फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की कानूनी गारंटी व कर्ज माफी समेत 12 मांगों को लेकर दिल्ली कूच पर अड़े पंजाब के किसान संगठन आज भी शंभू और दाता सिंह वाला सीमा पर डटे हैं। भारतीय किसान यूनियन उगराहा ने पंजाब में भाजपा नेताओं के घरों के बाहर धरना प्रदर्शन किया और राज्य भर में टोल प्लाजा मुफ्त कराया। वहीं हरियाणा में बीकेयू चढ़ूनी गुट ने तहसीलों में ट्रैक्टर मार्च निकाला। इस बीच किसान नेताओं और सरकार के बीच आज शाम चंडीगढ़ में चौथे दौर की वार्ता होनी है, जिस पर सबकी निगाहें टिकी है। केंद्र सरकार और किसानों नेताओं के बीच आज चौथे दौर की वार्ता पर सबकी नजर है। सरकार की तरफ से वार्ता में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल और नित्यानंद राय शामिल होंगे। किसानों की तरफ से उनके संगठन के नेता शामिल होंगे। छठा दिन हो गया शंभू बॉर्डर के ऊपर और लगभग आज वार्ता भी हो रही है। और जब सरकार से हमने वार्ता की है और जब सरकार ने कहा कि हमें समय दो, हम केंद्र के साथ और भी जो उनके बड़े मंत्री हैं उनसे बात करके कुछ ना कुछ इसका हल निकालेंगे। दूसरा, जिस तरह से आप जान रहे हैं 27 रुपए में हम गुजारा करते हैं पर डे, और लगातार किसान की हालत, खेत मजदूर की हालत बिगड़ रही है। जो हम लागत खर्चा लगा रहे हैं, जैसे बीज है, उर्वरक हैं, पेस्टिसाइड हैं, खेती मशीनरी है, लेबर्स है, इनके खर्चे लगातार बढ़ रहे हैं। लगातार हमारे ऊपर इनका बोझ पड़ रहा है। चलिए, इसी पर हमारे साथ में तनु बनी हुई है। तनु, किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है और इस बीच चौथी जो बातचीत होगी, चौथी वार्ता बैठक होगी, इसमें क्या कुछ नतीजे निकल सकते हैं? क्या कयास लगाए जा रहे हैं? क्या किसानों की मांगे मांगी जा सकती है? जी बिल्कुल वैष्णवी, आपको बता दूं कि किसान नेता और सरकार के बीच आज चौथे दौर की बातचीत होनी है। उससे पहले 3 दौर की बातचीत में सरकार की ओर से 10 मांगे जो हैं वो मान ली गई थी, लेकिन किसान एमएसपी, कर्ज माफी और बुजुर्ग किसानों को पेंशन की मांग पर अभी भी जो किसान हैं वो अड़े हुए हैं। आज होने वाली बैठक में सरकार एमएसपी को लेकर कमेटी का प्रस्ताव दे सकती है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि इस आंदोलन का जो नेतृत्व कर रहे हैं किसान नेता सरवन सिंह पंडेर, उन्होंने भी कहा था कि शंभू बॉर्डर पर हमें 6 दिन हो गए हैं और आज भी बातचीत हो रही है, हम बातचीत करेंगे तो हमें उम्मीद है कि जो सरकार है वो कुछ ना कुछ सकारात्मक हल जो है वो निकालेगी। इससे पहले जो 3 बार की मीटिंग हुई है वो बेनतीजा रही है, तो एक बार फिर से आज उम्मीद जताई जा रही है कि हो सकता है जो 3 मांग है उन पर आज सहमति बन जाए। जैसे कि केंद्रीय कृषि मंत्री जो अर्जुन मुंडा है, वो भी उम्मीद जता चुके हैं कि आज किसान संगठनों के साथ जो बैठक होगी उसमें कोई ना कोई समाधान निकलेगा। उन्होंने ये भी कहा था कि जल्द ही कोई समाधान हम लोग निकालेंगे। ऐसे में ये भी चर्चा है केंद्र सरकार किसानों को एमएसपी पर कमेटी बनाने का जो प्रस्ताव है वो दे सकती है। और वैष्णवी, मैं आपको बता दूं कि राकेश टिकैत की जो सिसोली में कल महापंचायत हुई थी उसमें भी उन्होंने यही बात कही थी कि सरकार जो है वो बात मान ले तो बेहतर रहेगा, क्योंकि हम सब किसान जो हैं वो एक साथ हैं, हम कोई अलग नहीं है। हालांकि अभी एसकेएम ने कुछ कहा नहीं है तो दिल्ली की कॉल नहीं है, लेकिन हम सब किसान एक साथ है। साथ ही उन्होंने कहा था कि 21 तारीख को ट्रैक्टरों के साथ वो एक दिन का धरना कर देंगे डीएम ऑफिस के बाहर, और 26 और 27 को दिल्ली जाने वाले हाईवे पर वो अपने ट्रैक्टर खड़े करेंगे, जिससे कि जो आने जाने वाले लोग हैं वो देखें कि किसान जो है वो सड़कों पर खड़ा है। और वो साथ ही लगातार ये भी कह रहे हैं कि दिल्ली जाने का प्लान नहीं है, लेकिन दिल्ली दूर भी नहीं है। बिल्कुल तनु, इससे पहले किसानों ने शांतिपूर्वक प्रदर्शन की बात कही थी। फिलहाल कैसे कुछ हालात यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं किसानों के प्रदर्शन को लेकर? जी बिल्कुल वैष्णवी, मैं आपको बता दूं कि शंभू बॉर्डर पर अभी भी जो आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं वो बीच बीच पे, मतलब दिन में 2 से 3 बार उन किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। साथ ही पथराव भी हुआ है। अगर मैं बात करूं कल की,
तो ऐसे में जो शांतिपूर्ण जैसा कि किसान कहते आए हैं कि हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वो जैसे शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हैं उसके बावजूद भी उनके ऊपर आंसू गैस के गोले जो है वो लगातार दागे जा रहे हैं। पिछले 2-3 दिन से हम लोग देख रहे हैं, रात में भी उनके ऊपर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। तो ऐसे में एक तरफ तो बातचीत हो रही है और दूसरी तरफ जो है वो आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं और बॉर्डरों को भी लगातार सील किया जा रहा है। डबल ट्रिपल लेयरिंग लगा दी गई है कि जिससे कि किसी भी हालत में जो किसान है वो आगे ना बढ़ सके। वहीं अब जो जिंद के जो किसान है, जिंद खाप जो है वो भी सामने आई है। उन्होंने ये कहा है कि अब हम इनके साथ हैं और जो सरकार है वो जल्दी से जल्दी इनकी बातें मान ले। वहीं 19 फरवरी तक जो इंटरनेट पर बैन है वो भी बढ़ा दिया गया है। बिल्कुल तनु, ये तो देखना होगा कि चौथे दौर की बातचीत में क्या नतीजे निकलते हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। हमारी वेबसाइट swadeshlive.com पर जाना ना भूलें।